अगर सबसे ज्यादा फिटनेस की डिमांड करने वाली जॉब्स की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें सबसे ऊपर नाम होगा आर्म्ड फोर्सेस का। लेकिन भारतीय सेना के लिए उसके अनफिट अधिकारी और सैनिक अब चिंता का सबब बन गए, क्योंकि भारतीय सैनिकों और अधिकारियों में लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां बढ़ रही हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए सेना ने एक नई पॉलिसी तैयार की। नई पॉलिसी के मुताबिक अब मौजूदा फिटनेस टेस्ट के अलावा हर अफसर को 6 महीने में 10 किलोमीटर का स्पीड मार्च टेस्ट देना होगा। हर 6 महीने में 32 किलोमीटर का रूट मार्च टेस्ट भी हर अफसर को पास करना पड़ेगा और साल में एक बार 50 मीटर का स्विमिंग टेस्ट भी देना होगा। यह नई फिटनेस पॉलिसी सैनिकों और ब्रिगेडियर लेवल तक के अफसरों के लिए तैयार की गई है, जिसको लागू करने के लिए सभी कमांड्स को आदेश जारी कर दिए गए। इस नई पॉलिसी के 3 प्रमुख मकसद बताए गए। पहला मकसद फिटनेस टेस्टिंग की प्रक्रिया में एक रूपता लाना, यानी अफसरों और सैनिकों के लिए एक जैसा फिटनेस टेस्ट। दूसरा मकसद सैन्य अफसरों को मोटापे से दूर रखना और शारीरिक तौर पर ज्यादा फिट बनाना। और तीसरा मकसद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारियों को कम करना। नई फिटनेस पॉलिसी अफसरों को तंदुरुस्त रहने और अपनी लाइफस्टाइल सुधारने के लिए लाई गई है, जिसके तहत सेहत का रिकॉर्ड रखने के लिए हर अफसर को आर्मी फिजिकल फिटनेस असेसमेंट कार्ड यानी एपीएसी जरूरी कर दिया गया है। इस एपीएसी में हर अफसर की सालाना फिटनेस टेस्ट की रिजल्ट्स का ब्यौरा रखा जाएगा। एपीएसी में दर्ज सालाना फिटनेस टेस्ट परीक्षणों के आधार पर अफसरों को ग्रेडिंग दी जाएगी और इस ग्रेडिंग का असर अफसरों की प्रमोशंस और पोस्टिंग पर भी पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सैनिक और अफसर फिटनेस टेस्ट के मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, उन्हें पहले एक कंसल्टेशन नोटिस देकर 30 दिन की सुधार अवधि दी जाएगी और 30 दिन में भी कोई सुधार नहीं हुआ तो सैनिक या अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि छुट्टियों में कटौती करना और ट्रेनिंग कोर्सेज में कटौती। तो अब सवाल यह है कि आखिर सेना को फिटनेस टेस्ट सख्त करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए जानना जरूरी है कि अभी सेना में फिटनेस के क्या नियम हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक अभी सेना में हर 3 महीने में 2 टेस्ट होते हैं। एक बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी बीपीईटी और दूसरा फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। हर 3 महीने में हर सैनिक को अपनी फिटनेस साबित करनी होती है। बीपीईटी में 5 किलोमीटर की दौड़, 60 मीटर की तेज दौड़, रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना और तय समय में 9 फीट के गड्ढों को पार करना होता है। इन सारे टेस्ट में समय सैन्य कर्मियों की उम्र के हिसाब से तय किया जाता है। वहीं पीपीटी की बात करें तो 2.4 किलोमीटर की दौड़, 5 मीटर शटल, पुशअप्स, चिनअप्स, सिटअप्स और 100 मीटर की स्प्रिंट होती है। इन सभी फिटनेस टेस्ट के नतीजों को एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट यानी एसीआर में शामिल किया जाता है, जिसके जिम्मेदार कमांडिंग ऑफिसर यानी सीओ होते हैं। लेकिन नई फिटनेस पॉलिसी में इसमें भी बदलाव किया गया है। नई पॉलिसी के मुताबिक अब इसकी जिम्मेदारी एक बोर्ड की होगी, जिसकी अध्यक्षता ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी होंगे। सेना में इस नई फिटनेस पॉलिसी की जरूरत क्यों महसूस की गई, इसको लेकर हमने सैन्य विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शारदेंदु से बात की है। उन्होंने जो वजह बताई है वो आपको भी पता होनी चाहिए। हर बार जब भी अफसर प्रमोट होता है अगले रैंक में, तो हर साल उसका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट चेक किया जाता है। अगर वो शेप 1 है तभी वो अगले रैंक पे प्रमोट होता है। अगर वो शेप 1 नहीं है तो उसके प्रमोशन में बाधाएं आती हैं, या तो उसको शेप 1 होना पड़ता है या फिर अगर वो बैटल कैजुअल्टी है तो उसके लिए एग्जम्पशन होता है। लेकिन बाकी कंडीशंस में अगर वो टेम्पररी मेडिकली अनफिट है तब भी वो प्रमोट नहीं होता है। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके तहत उसका प्रमोशन कमांड में तो नहीं लेकिन स्टाफ में वो जा सकता है। इस तरीके के थोड़े छूट मिलती है। लेकिन अगर आपको कमांड करना, अगर आपको एक्टिव रहना, अगर आपको ऑपरेशनल एरिया में कमांड करना है तो आपको पूरी तरीके से फिट होना पड़ेगा और शेप 1 होना पड़ेगा। अब तो नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं जिसमें कि कुछ रूट मार्च इंक्लूड किया जा रहा है। जो लाइफस्टाइल डिसीजेज आज की डेट में अफसरों में देखी जा रही, उससे छुटकारा पाने के लिए इसके मानक को और स्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। और मेरा मानना है कि शायद अब एक हर स्टेशन लेवल पे अंडर अ ब्रिगेडियर, उसके अंदर 2 कर्नल होंगे, एक टेस्टिंग पैरामीटर बनाया जाएगा जिसके तहत सारे जवान
ऑफिसर्स का एनुअल जो होगा टेस्ट किया जाएगा और उनको एक फिजिकल फिटनेस का कार्ड दिया जाएगा और ये कार्ड उनके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट से रिलेट होगा और जो अनफिट ऑफिसर हैं उनका प्रमोशन नहीं होगा, ओनली फिट ऑफिसर्स का ही प्रमोशन होगा। इस तरीके से जो हिंदुस्तान आर्मी की कॉम्बैट एफिशिएंसी है, जो फिजिकल फिटनेस है सभी रैंक के, उसको इंश्योर किया जा सकता है। स्वस्थ शरीर ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन जब बात सेना की हो तो स्वस्थ शरीर का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सैन्य बलों को समाज के सबसे ज्यादा सेहतमंद सेक्शन में रखा जाता है। लेकिन सच यह है कि तेजी से बढ़ती लाइफस्टाइल डिजीजेस अब देश के जवान और सैन्य अधिकारियों को भी अपना शिकार बना रही हैं। भारतीय सेना में सैनिकों का फिटनेस टेस्ट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सेना को पिछले कुछ वर्षों से समय समय पर यह जानकारी भी मिलती रही है कि सेना के जवान और ऑफिसर्स दोनों में ही मोटापे, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर जैसी खराब लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। वर्ष 2011 में भारतीय रक्षा मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक सैंपल सर्वे में यह पता चला था कि सेना में हर 5 में से 4 जवान प्री हाइपरटेंशन और 1/3 जवान मोटापे से ग्रस्त हैं। इस रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता जाहिर की गई थी कि सैनिक भी सिविलियंस की ही तरह अनहेल्दी फूड हैबिट्स के शिकार हैं, जो ज्यादा नमक और मसाले का खाना, ज्यादा घी और तला हुआ खाना खा रहे हैं। हालांकि तब राज्यसभा में जवाब देते हुए रक्षा मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ICMR ने इस स्टडी के लिए ज्यादा सख्त मापदंड तय किए थे, यानी सेना के हर एक सोल्जर के वजन की लिमिट तय कर दी थी। इसके साथ ही तय सीमा से ज्यादा वजन वाले जवानों के प्रमोशंस पर रोक लगा दी गई थी। सेना ने यह नियम भी बनाया था कि ओवरवेट जवानों और अधिकारियों को विदेश में किसी भी पोस्टिंग पर तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक वो अपने वजन को कम ना करें। यहां एक और दिलचस्प बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं। सेना में डिसेबिलिटी पेंशन उन सैनिकों को दी जाती है जो अपनी पोस्टिंग के दौरान गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं या फिर ड्यूटी के दौरान अपने अंग खो देते हैं। डिसेबिलिटी पेंशन सामान्य पेंशन से ज्यादा होती है। डिसेबिलिटी पेंशन में हाइपरटेंशन, बीपी और डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को भी शामिल किया जाता था। वर्ष 2023 में CAG की एक रिपोर्ट में यह पता चला कि वर्ष 2015 से 2019 के दौरान सेना के 40% अफसर और 18% जवानों ने डिसेबिलिटी पेंशन हासिल की। इसी रिपोर्ट में यह बताया गया कि डिसेबिलिटी पेंशन पाने वाले 22% अफसर और 13% जवानों को लाइफस्टाइल डिजीजेस के आधार पर डिसेबिलिटी पेंशन दी गई। यह रिपोर्ट पिछले वर्ष आई थी और पिछले ही वर्ष आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया था कि अगर कोई जवान मोटापे से ग्रस्त है तो वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मांग सकता, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीजेस बीमारियां हैं और सैनिकों को ऐसी बीमारियां होने की उम्मीद नहीं की जाती। तो जाहिर है कि भारतीय सेना में जवान हो या अफसर, मोटापे, शुगर और अन्य लाइफस्टाइल बीमारियों से जंग लड़ रहे हैं और ये जंग जीतने के लिए ही सेना नया फिटनेस फॉर्मूला अब लेकर आई है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारतीय सेना दुनिया की अकेली ऐसी सेना है जिसमें मोटापे के केस बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष यूएस आर्मी के एक सर्वे में यह पता चला है कि यूएस आर्मी के 70% जवान ओवरवेट हैं और इनमें भी 21% से ज्यादा मोटापे के शिकार हैं। इसी तरह 2019 में ईरान की सेना पर हुई स्टडी में पता चला कि वहां के 41% सोल्जर्स ओवरवेट या ओबीज हैं। भारतीय सेना में भी मोटापा और लाइफस्टाइल डिजीजेस लंबे वक्त से चिंता का विषय बनी हुई हैं। कुछ वर्ष पहले भी सेना की कैंटीन में ज्यादा सेहतमंद खाना और नाश्ता उपलब्ध कराने की कोशिश की गई थी। सेना कोशिश कर रही है कि सैनिक मोटापे जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों से बचे रहें और इसीलिए अब सेना ने अपने जवानों और अधिकारियों के लिए नई और सख्त फिटनेस पॉलिसी तैयार की है।